100 बुक पढ़ने की बजाय है एक ही बुक को अगर आप 100 बार पढ़ते हैं तो ये मेरे मन की बात कही था तूने। मैं ये हर बच्चे को ये कहता हूँ, आजकल जो बच्चे भटक रहे हैं ना कि मैं इधर का यूट्यूब देख लूँ, उसके यूट्यूब चैनल पे 1000 आदमी लाइव देख रहे हैं, मैं भी देख लूँ, उसके अच्छा कंटेंट है। ये जो भटकने वाले लोग है ना, वो सक्सेस ही नहीं हो रहे। कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया और परसों किताब ही नहीं खोली। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नोट्स जो है वो कंप्लीट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये मिस हो रहा है। नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर, एक और जबरदस्त इंटरव्यू के साथ आज हमारे साथ मौजूद है शिवांगी परिवार में सिलेक्शन फैक्ट्री में मिस्टर DK यादव, जिनका हाल ही में GMCH चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ है अच्छी रैंक के साथ। ऑल इंडिया 35 रैंक बेटा या 38 है सर, ओबीसी 38 रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ। तो DK बहुत बहुत लाखों लाखों बताइए आपको बेटा, बहुत अच्छी रैंक आई आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। DK अपने बारे में बताइए बेटा, सारा का सारा ही। जी सर, मेरा नाम त्रेश कुमार यादव, DK यादव, और मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से। पिताजी का नाम श्री भटकरी यादव और वो किसान हैं। और अभी मैं पहले कॉलेज मैंने करी है बीकानेर SPMC से। जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर से। उसके बाद में मैंने UPCA तो ज्वाइन किया, लेकिन फिर कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी तो मज़ा नहीं आया। तो फिर वापस जॉब के साथ में वापस स्टार्ट किया। तो फिर नॉट सेट 4 दिया। नॉट सेट 4 में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1600। तो लेकिन नॉट सेट 4 में फिर मिला नहीं, फिर थोड़ा डिप्रेस हो गए। लेकिन फिर जब नॉट सेट 5 का वापस आया तो वापस से रिस्टार्ट किया और फिर नॉट सेट 5 में रैंक आई 1800। फिर उसके बाद में इधर निगरानी शिलोंग ज्वाइन किया और उसके बाद में इधर आने के बाद में फिर सर नोट सेट आगे भी दिया, 6 वाला दिया नहीं, 7 वाला दिया, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई। और उसके बाद में अभी ये GMCS दिया तो इसमें है फिर ऑल इंडिया 201 है जनरल में और OBC में 38 रैंक है सर। 38 रैंक है बेटा OBC में। तो फाइनल आपको वैसे भी GMCS मिल जाएगा, तो लख लख बधाइयाँ। SEMC फिर तो बेटा बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, आप घर के नजदीक आने वाले हो। SNA के बारे में किसने बताया बेटा आपको? सर वैसे कोई फ्रेंड है मेरे तो उन्होंने बताया, लेकिन फिर मैंने बात करी वो आपका यूट्यूब पे क्लास से देखी और फिर मेरे को मतलब मैटर अच्छा लगा और मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी, तो फिर कंटिन्यू कर रहा तो काफी हेल्प मिली सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो अभी आपकी पढ़ने के दौरान क्या स्ट्रेटेजीज रहती थी, और अभी भी जैसे आपने तो आप ताजा ताजा सेलेक्ट हुए और आप तो बेड साइड प्रैक्टिस भी करते हैं, बड़े इस चीज में काम करते हैं, तो आप जो थ्योरी पढ़ी आपने बेड साइड भी डेली देख रहे हो, तो मतलब आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजीज क्या रहती है बेटा? सर स्ट्रेटेजी यही है कि मतलब आप 100 बुक पढ़ने की बजाय है एक ही बुक को अगर आप 100 बार पढ़ते हैं तो ये मेरे मन की बात कही था तूने। मैं ये हर बच्चे को ये कहता हूँ, आजकल जो बच्चे भटक रहे हैं ना कि मैं इधर का यूट्यूब देख लूँ, उसके यूट्यूब चैनल पे 1000 आदमी लाइव देख रहे हैं, मैं भी देख लूँ, उसके अच्छा कंटेंट है। ये जो भटकने वाले लोग है ना, वो सक्सेस ही नहीं हो रहे। वो सक्सेस भी हो रहे तो छोटी मोटी वैकेंसियों में, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में वो सेलेक्ट हो रहे हैं, परमानेंट जॉब में या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे जहाँ अच्छी सैलरी। बिल्कुल सर। जी सर, वही है बस सर, जो भी आप मतलब कोचिंग या बुक जो भी आप अपन फॉलो करते हैं बस उसको सब कुछ मान के अपने को फॉलो करना होता है कि हाँ जो ये बता रहे हैं बिल्कुल 100% ट्रू है। पर चूज करते समय भी ध्यान रखना कि फैकल्टी में दम कैसा है। ऐसा नहीं कि यार कोई CHO लाइक मास्टर पढ़ा रहे हैं यार, नया नया कोचिंग खोल रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी देखना आएगा, व्यू देख के नहीं पढ़ना है, कंटेंट देख के आप पढ़ाई। और एक ही बुक को मतलब 100 अलग अलग बुक पढ़ने से अच्छा है तो आप पढ़ेगी भगवान पढ़ोगे एक ही बुक है। क्या माइंड में स्ट्रेस भी नहीं होगा, कंटेंट लिमिटेड रहेगा, आप अच्छा पढ़ पाओगे। तो ऐसे नहीं का जो कंटेंट है आपको वो कैसा लगा बेटा, और टीचर फैकल्टी? बेटर सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और नोट भी मेरे फ्रेंड से मैंने लिए थे आपके और वो भी काफी अच्छे हैं। और क्लासेस तो बगाराम सर और जितेंद्र सर और आपकी तो धुआं निकाल देते हैं सिस्टम का। इस बार काफी अपडेट किया हमने, 2025-26 के जो वीडियो आने वाले हैं उनमें हमने जबरदस्त अपडेट किया है। पूरा A to Z हमने इस बार CHO लेवल से लेकर नो शेड लेवल तक का सारा कंटेंट पढ़ाया मैंने हर टॉपिक में। बच्चा कोई भी एग्जाम दे, क्योंकि ये जो हम जो बैच चला रहे हैं रेगुलर बैच, ये जो है वो ऑल इन वन है बेटा। और ये ऑल इन वन बैच है क्योंकि हर स्टूडेंट अफोर्ड भी कर पाता है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट के वाइज अगर अलग अलग कोर्स होते हैं तो हर स्टूडेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाता और ये एक नई तकलीफ हो भी पॉलिसी जाता चल रही है आजकल मार्केट में कि हर बच्चा क्या करता है, GMCS का अलग कोर्स पढ़ लूं, SCBJ का अलग पढ़ लूं। मैं कहता हूँ कुछ मत पढ़ो, एक कोर्स पढ़ो आप हमारा रेगुलर। वाला हो तो मजा। बिल्कुल कोई भी बेस आप निकाल सकते हो, क्योंकि नर्सिंग में अलग अलग पेपर नहीं आता, वो सारा कंटेंट एक जैसा ही है, बस आप अच्छा ये बस तो सेम है सबका, बस सेम है बिल्कुल बेटा। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। बाकी आप खुद की स्ट्रेटेजी जो होती है वो बस MCQ डेली आपको प्रैक्टिस करनी है और स्टडी जो है रिवीजन और MCQ, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। जी, रिवीजन कितने समय में कर लेते थे आप? अगर स्टार्टिंग में तो मतलब अगर पूरे नोट्स पढ़ते हैं तो काफी टाइम लगता है, लेकिन मैंने मेरा खुद का मतलब नोट्स इस शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि जो अपने को जो एग्जाम टाइम में काम आ सके। क्योंकि क्या होता है सर, एग्जाम टाइम में अपन पूरा सिलेबस एक साथ नहीं कर पाते हैं।
लेकिन एक नोटबुक है उसमें मैंने सर पूरा जो शॉर्ट नोट्स है वो पूरा नर्सिंग का एक में ही बना रखा। जब भी एग्जाम होता है तो उससे लगभग 3-4 दिन पहले मैं उसको पूरा रिवाइज करता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। और एमसीक्यूज तो इम्पोर्टेंट है ही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा बात करके इस बात पे। और जो देश भर के नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो बच्चे हैं, जो भी पास आउट है जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी किया, नर्सिंग ऑफिसर जो बनने के सपना रखते हैं, एक ही शब्द में आपका क्या संदेश है बेटा? मतलब कि कैसे पढ़ना चाहिए, एसएनए ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सर करनी चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा कि कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया और परसों किताब ही नहीं खोली। चाहे 2 घंटा 4 घंटा जितना भी पढ़, बट वो रेगुलरली होना चाहिए। और साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो बच्चों सुन लो भाई, ये धुरंधर खिलाड़ी ऑलरेडी कई एग्जाम में सिलेक्टेड और कंटिन्यू एग्जाम दे रहे, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। वो लोग राय दे रहे कि एक तो कंसिस्टेंसी बहुत जरिए, आप कंटिन्यू मेंटेन करें, जैसे ना कि नोट, इसके अलावा और कोई बुक पढ़ने की जरूरत है अपने कंटेंट पढ़ने के अलावा, या मोर देन सफिशिएंट? भाई बहुत बिल्कुल सफिशिएंट है सर, क्योंकि जितना ज्यादा बुक्स प्रेफर करते हैं उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये बात तो सही है। वही बिल्कुल सर, वही कह रहा हूँ कि जो अपन पढ़ रहे हैं ना उसको 100% ट्रू मान के उसी को बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करना है। और शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नोट्स जो है वो कंप्लीट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये मिस हो रहा है। मिस तो नहीं है बेटा, पूरी फैकल्टी चाहे फंडामेंटल। हर ईयरली जो है अपडेट होता रहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और हम भी एग्जाम देते हैं, हाल ही में हमने भी टॉप करते हैं। अभी 6 महीने पहले मैंने टॉप किया ऑल इंडिया ऑल राजस्थान। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत अपडेटेड रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अपडेट रहता हूँ, औरों को मुझे नहीं पता है। मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अवेयर हूँ। जैसे पेपर हुआ, अगर मेरे पास भी नहीं आ रहा, कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा, मैं वहां से क्वेश्चन देखता हूँ। बिल्कुल सर। और मैं बिल्कुल अपडेट रहता हूँ। जैसे जो पीईजी क्वेश्चन है, और हर बार आप जब भी पेपर दोगे 5-10 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आपने जिंदगी में पढ़ा। नई प्रीमिंग होती है सर। कोई पॉसिबल नहीं है कि कोई पढ़ा दे उनको, तो मुझे भी वो सीखने को बड़ा मजा आता है, सीखने में। तो वही जो सर, वो अपडेशन बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए, और हम इसलिए पढ़ते थे कि हमारे स्टूडेंट को हम बेटर दे पाए। बिल्कुल सर बिल्कुल। और तो कंटेंट आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और गॉड ब्लेस। ईश्वर आपके सपने पूरे करे, घर आने वाले हैं। और जी सर, अभी इधर ही था, मैं फैमिली साथ में ही थी, और वाइफ और बच्चा भी इधर ही है, तो अब घर के पास में आ जाएंगे तो अच्छा है। और थोड़ा फैमिली रिचुअल्स में मेहनत के साथ साथ में जो है लक भी बहुत जरूरी है अपना। लग भी कर रही है। और बेटा लग कभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हो। अगर आप चीर देते हैं, वही भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है सर। सही बात। बाद में साथ देता बेटा। और अगर आप छोड़ देते ना, और आप कहते ठीक है गोरानी जॉब मिल गई, तो जिंदगी भर वहीं रह जाते आप। वही है सर, कंफर्ट जोन में जाते ही तो पढ़ाई फिर बंद हो जाती है। बिल्कुल सर। तो कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना है। जाना है। जब तक आप अपने ड्रीम प्लेस पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कंफर्ट जोन जरूरी नहीं है कंफर्ट सर। जोन नहीं बनाना, और छोटे छोटे प्रयास करने, क्योंकि छोटी छोटी बातें और लक्ष्य। हमेशा ये पूरा सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी सर। वही ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है सर, इसीलिए कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी जरूरी है सर। बिल्कुल जरूरी है बेटा। तो मेहनत करें आप, और अपने जूनियर्स को सीनियर्स को भी मोटिवेट करें। और एक जहाँ पे भी जाए आप अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने दिखे, बहुत अच्छी सेवा करें भारत के मरीजों की। कोई भी मरीज आपके पास दुखी आता है, बिल्कुल आपको अच्छे से सेवा करनी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को बनाए रखना है। हम कहीं पे भी जाए तो लोग गर्वान्वित महसूस करें कि हम नर्सिंग ऑफिसर है, इतना अच्छा काम करो, देश के लोगों की सेवा करो। थैंक यू बेनोदी, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।